केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर, ये तर व्हिडिओ लेक्चर तर केमिस्ट्री बुक मध्ये सांगितलं ते वेगळी बुक थोडी सांगितलं ते व्हिडिओ लेक्चर. मग तो आज मग मी जे केमिस्ट्री शिकवत होतो ते कशात बी होतो. एकच तर बुक आहे मग केमिस्ट्री, दोन बनवले. दूसरी कौन सी है? दूसरी मी मैंने एक्चुअली बोला उसमें जिसमें मैं सीखा था उसमें लेक्चर कर फर्स्ट हेडिंग करो, लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। ऑनलाइन बस कैमरा ऑन करो अगर मेरा आवाज आ रहा है तो। नहीं आ रहा है तो फिर मैं इशारा तुमको रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि क्या फायदा ना करके। अच्छा ये थोड़ा आगे बढ़ते हैं फटाफट। ये सिंबल किसने दिए थे बच्चों? जॉन डल्टन। एक बार देख लो, ऑक्सीजन केवल सर्कल कुछ भी नहीं, हाइड्रोजन सर्कल और डॉट, सल्फर सर्कल और प्लस, नाइट्रोजन सर्कल और स्लैश, सीधी डंडी वर्टिकल, नाइट्रोजन दिख रहा है ना। और कार्बन कैसा था? कोयला, काला काला, याद है? सर्कल और पूरा काला 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 शेडिंग। और फॉस्फोरस सर्कल और मर्सिडीज, याद है ना। ठीक है, ये सारे डाल्टन के सिंबल थे। फिर बर्जिली से आया, और बर्जिली ऐसे सारे सिंबल देके गया। और मुझे क्या है कि रीड लर्निंग कल मैंने जब ली उसके बाद मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तो एक बार मैं बस रीड आउट करके शाउट आउट देता रहूँ ये सारे नाम, 1 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने के लिए। आनंद में देखो ये कॉपर है। कॉपर नाम किसका आया था? नाम कॉपर है, फिर सिंबल सीओ क्यों नहीं है, सीयू क्यों है? क्योंकि उसका लैटिन नेम क्यूप्रम था। ऐसे फेर्रम आयरन का था, पोटेशियम का कैटियम नहीं कैलियम था, गोल्ड का ऑर्ड्रम। ठीक है, सिल्वर का अर्जेंटम, लीड का प्लम्बम, लीड का सोडियम का नाइट्रियम, और मर्क्यूरी का हाइड्राकार्बन। ये अर्जेंटम की वजह से सिल्वर एजी, प्लम्बम की वजह से लीड पीवी, नेट्रियम की वजह से Na और हाइड्रोकार्बन की वजह से Hg। वैसे तो ये कभी भी पूछा नहीं जाता, लेकिन भगवान ना करे अगर भूमि बाबा में उनकी आत्माजी सटक वगैरह उन्होंने इस पे एक आधा क्वेश्चन डाल दिया, और तुम्हारे आंखों के सामने ऑप्शन भी होंगे। ठीक है, मर्क्यूरी का Hg सिंबल कौन से नाम से डेराइव हुआ है, और हाइड्रोकार्बन होगा, हाइड्रोजिप्सम होगा, अलग अलग चार होंगे कुछ ऑप्शन। तुम उस पे भी गलत करके आए तो बाप रे बाप, क्रेजी हो जाएगा। तो भूलना मत करो, ठीक है, लेकिन एक गरज नहीं ना। नहीं, वो बाद में मैं अभी समझाते जा रहा हूँ, बाद में वीडियो लेक्चर आएगा ही, उसमें नोट्स करेंगे। भगवान करे आज का मेरा सेशन वैसे ही हो जैसे एक बार हुआ था जब सब चले गए थे, लेकिन जूम मीटिंग थी और रिकॉर्ड करके मैंने डाल दिया था यूट्यूब पे, यूज रिकॉर्ड पे। देखो, फिर बहुत सारे ऐसे, अब देखो जो के प्लस है वो यूनिवैलेंट है, तुमको समझता ना यूनिवैलेंट का मतलब क्या रहता? समझता ना? मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, समझता है तुमको? सल्फर -2 डाइवैलेंट है, डाइवैलेंट एनायन। तो मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट, टेट्रावैलेंट एनायन रहता है, और वेरिएबल वैलेंसी भी रहती है प्रोटॉन की। ठीक है, ये वेरिएबल वैलेंसी का एक टेबल दिया है बच्चों, ये तो मैं सबको ध्यान रखना है। कॉपर की वैलेंसी Cu+1 और Cu+2 रहती है प्रद्युम्न के पीछे, और मर्क्यूरी की वैलेंसी Hg+1 Hg+2 रहती है। इसमें जो मर्क्यूरी Hg+1 है, +1, वो विशेष ध्यान रखना है। मर्क्यूरी जो +1 फॉर्म में रहता है, यानी कि कौन सा आयन, कौन सा आयन नाम लो इसका, सेम आयन है। उनके क्या है सेम आयन है? मर्क्यूरस जो रहता है, नहीं मर्क्यूरस आयन, ये ऐसा मिलता ही नहीं किधर निसर्ग में। निसर्ग में अपन जब भी ढूंढने जाते हैं तो दो दो मर्क्यूरी के +1 आयन चिपके रहते, दो दो साथ में चिपके रहते। तो फिर इसको ऐसा हर बार Hg' करके तो लिखते नहीं, इसको कैसे लिखते? Hg+2 और 2, मतलब Hg के कितने एटम है? दो, और उन दोनों पे मिला के चार्ज कितना है? +2, तो एक पे कितना होगा? +1 ही रहेगा। बात समझ आ रही क्या? ये ब्लैक ब्लैक जिसको मैं जोड़ रहा हूँ डिजाइन से, ये एक ही बात है। मर्क्यूरस आयन, ये सब बच्चों ने ध्यान रखना। मर्क्यूरस आयन की खुद की आयन की एटोमिसिटी है, एटोमिसिटी ऑफ मर्क्यूरस आयन इज 2। वो दो आयन चिपक के मिलते हैं एक साथ में। उसके बाद में विशेष पॉइंट ध्यान रखना। फिर सिल्वर है Ag+1 और Ag+2 भी रहता है। Ag+2 बच्चों तुम्हारे सिलेबस में नहीं, भूल जाओ उसको। पर अगर कभी पूछ ले किसी बुक में, कोई एक खतरनाक एग्जाम में, खतरनाक एग्जाम म्हणजे तुम्हारे पास में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीचे ऑप्शन दिया है, पिक द ऑड वन आउट फ्रॉम, उधर को,
पिक द ऑड वन आउट ऑन टर्म इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल वैलेंसी। और बच्चों तुम्हारे पास में 4 ऑप्शन आए, सोडियम, एजी, कॉपर और पीबी, 4 ऑप्शन ऑड में आउट। तो तुम्हारी नजर पड़ते ही तुमको समझ गया कि भाई कॉपर और पीबी ये दोनों के दो 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 आयन रहते, प्लम्बस प्लम्बिक क्यूप्रस क्यूप्रिक, तुम रफ रफ उसको कट कर दिया। सोडियम का तो एक ही रहता। पर तुम सिल्वर पे आए दोबारा, बाप भाई ने तो अपने को Ag प्लस वन पढ़ा था। सिल्वर का रहता नहीं रहता, सोडियम का रहता हूँ कोई पता क्या वाला। तो इस सब में एकदम मुझे ध्यान रखने का, ऐसे वाले किधर अगर तुमको आगे जरूरत पड़ गई तो हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन होता है कुछ सर्टेन कंपाउंड्स में होता है। Ag का प्लस टू आयन भी होता है। तो उसका नाम क्या होगा, सिल्वरस और सिल्वरिक नहीं, वो लैटिन नेम पे से आता है। तो अर्जेंटस और अर्जेंटिक ध्यान रहेगा। फिर ये क्या होगा, एयू प्लस वन का नाम क्या होगा, ऑरस, यानी इसका ऑरिक। ये फेर्रस, फेर्रिक, प्लम्बस, प्लम्बिक, फिर एसएन वाला स्टैनस, स्टैनिक, और एमएन वाला मैंगनीजस, नहीं नहीं, वो Mn+2 Mn+4 उतना जरूरत, Mn+2 और Mn+4 सब बच्चों की ध्यान रहेगा। पक्का आगे जाओ। और पीटी प्लेटिनम के भी है, Pt+2 Pt+4 सब बच्चे ध्यान रखेंगे। तो अनयूजुअल से हमको कौन से सीखने मिले अभी जस्ट इतने। तो हमको ये सबसे पहले तो Hg+1 ध्यान रखना कि Hg+1 आयन इज नॉट फाउंड आइसोलेटेड। ठीक है, दो दो जने साथ में मिलते हैं, अकेला अकेला कहाँ घूम रहे हो, डर जाता है ये। ठीक है, बिहारी है ये, कहीं भी जाएगा अपना कट्टा साथ में लेके जाएगा। Hg नीचे 2 और ऊपर +2, ये है मर्क्यूरस। बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा होता है, वो देखते +2 और मर्क्यूरी का तो भैया ने अपने को Hg+1 और +2 पढ़ाया था। तो फिर मैं जब उनको पूछता हूँ कि Hg+2 और Hg2+2 ये कौन सा है, मर्क्यूरस की मर्क्यूरी, बोलते हैं कि छोटे वाले का अस रहता, ज्यादा वाला का +2 का एक रहता, तो ये Hg2+2 ये मर्क्यूरी होगा। अरे नहीं रे भैया, ये मर्क्यूरस। तो समझ रहा कि अगर नहीं समझ रहा, क्लैरिटी नहीं है, अभी भी चमक नहीं रहा, तो मेरे को हैंड रेज करके बताओ, मैं समझाता हूँ। बता, सब जन ध्यान देंगे। दो आयन है, एक है Hg+1, इसका नाम है मर्क्यूरस, और दूसरा है Hg+2, उसका नाम है मर्क्यूरिक। मैं तुमको इतना बोल रहा हूँ, मर्क्यूरिक वाला अकेला नहीं पड़ता, चलता उसको। पर मर्क्यूरस वाला प्रैक्टिकली जब हम ढूंढने जाए अकेला मिलता नहीं। फिर कैसे मिलता है, मिलता कैसे, जब ये सफलता, ठीक है, घर से भाग गए थे, फिर बाद में मिला, कहाँ मिला, मनमाड रेलवे स्टेशन पे। अकेला नहीं भागे थे, गली का और एक बच्चा इसके साथ भाग गया था, दोनों जन की मम्मी कुरकुर नहीं देते हैं। Hg+1 और Hg+1 अकेला पाया ही नहीं जाता है, और एक Hg+1 के साथ पाया जाता है। तो Hg, ये दोनों के दोनों कितने, Hg और Hg कितने Hg हो गए, दो, और दोनों पे मिलके +1 और +1 कितना चार्ज हो गया, +1 और +1 कितना चार्ज हो गया, +2। एक ही, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। तुम थोड़ा आगे खिसक सकते ये वाली लाइन वॉइस की, वाले वाले को नहीं, संगीत तू तो अच्छा, थोड़ा जल्दी अंदर किसको, पलक से, पलक दे वाली, ध्रुवी आंचल इस साइड में, किरण, खुशी, जीरन जी तुम्हारे वहां पे जगह करो बस। आज फुल बच्चा आए क्या, साला तेरे को जाना से। जीरन भाई तुमको ये समझा क्या, वो Hg+1 अकेला नहीं पाया जाता, वो दो दो जने साथ में पाए जाते हैं। तो ये Hg+2 ये कौन सा है, ये मर्क्यूरस ही है, मर्क्यूरस। उसको डर लगता है बेटा आते, तुम्हारे लेवल पे इतना ही बोलना ठीक। बड़े लेवल पे वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, तुमने आयनिक और कोवैलेंट सुना है, कोऑर्डिनेट एकदम डेंजर हो जाएगा, समझना चालू कर, विषय गंभीर हो जाएगा, उसको डर लगता। ठीक है, Hg+2 और 2 ये मर्क्यूरस आयन है, याद रहेगा। ये एक अजीब सा हमने पढ़ा। और दूसरा हमने क्रेजी कौन सा पढ़ा, एक तो क्रेजी ऐसे ग्रीन सर्कल पढ़ा, और दूसरा क्रेजी ये पढ़ा, Ag+2 अर्जेंटिक। और रसॉरिक ध्यान रहेगा ना? वो तो मतलब मेरे को लगता है कि तुम्हें पता भी होगा कि और रसॉरिक रहते हैं, दो आयन रहते हैं, Au+1 और Au+3। नहीं पता था तो ध्यान रखो, फेरस सबको पता है, प्लम प्लम्बिक सबको पता है, स्टैनिक सबको पता है। ठीक है, मैंगनीज+2 और मैंगनीज+4 दोनों के दोनों बहुत कॉमन है। मैंगनीज तो इतना विचित्र है, मैंगनीज में -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से लेके +7 तक मिलता है।
-1 0 1 2 3 4 5 6 7 इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट मिलते हैं अलग अलग। तो उसमें सबसे ज्यादा जो मिलते हैं इग्निसर्कम में वो Mn+2 और Mn+4 मिलते हैं। सब बच्चों ने ध्यान में रखना है, ठीक है। Mn+2 और Mn+4 के बारे में मैं और एक चीज पढ़ाऊंगा तुमको। क्रोमियम के भी बहुत सारे मिलते हैं और कल के क्लास में वैसे बहुत सारे बच्चे थे नहीं, क्यों नहीं थे तुम? ओ, मजा आ रही। तो मैंने कल की क्लास में दो पढ़ा था, Cr+3 और Cr+6। +6 का कलर तो मैंने नहीं बताया था, लेकिन +3 का मैंने क्या बताया था, ग्रीन। और +6 का क्या बताया था, ऑरेंज। Cr+6 जिधर भी आता है वो ऑरेंज कलर का रहता है, Cr+3 जिधर भी आता है ग्रीन कलर का रहता है। मुझे बोलने क्या कोशिश क्या कर रहे भाई तुम? एक मैं तुमको छोटा सा एग्जांपल देता, इधर देखो। अगर मैंने तुमको ढूंढने को बोला फॉर्मूला, क्रोमियम ऊपर देखो सबसे ऊपर, मैंने अगर तुमको बोला क्रोमियम 3 ऑक्साइड ढूंढ, तो मैंने इसमें देते टाइम ही क्रोमियम 3 दिया, Cr+3, और एलियन ऑक्साइड बता क्या रहता ऑक्साइड, O-2 क्रिस क्रॉस करो, Cr2O3 बना गई, Cr2O3। तो अब ये Cr+3 सबसे नीचे देखो, सबसे नीचे Cr+3 का कलर क्या है, नीचे सबसे नीचे काली पट्टी, ग्रीन। तो ये Cr2O3 कंपाउंड ग्रीन कलर का रहता है, क्योंकि उसमें Cr+3 से बन रहा ना वो। सबसे ऊपर देखो, सबसे ऊपर वो Cr2O3 जो कंपाउंड है, वो क्योंकि Cr+3 आ रहा है उसमें, वो ग्रीन कलर का रहता है। अनवइज कोई क्रोमियम का कंपाउंड जैसे एक बहुत बड़ा है K2Cr2O7, इसमें Cr+6 में रहता है। भाई आपने आपको कैसे समझ रहा +6 है, हमको कैसे समझेंगे? ये पार्ट करने का रहता है +6 से कि +3, ऐसा अलग अलग कंपाउंड क्या थी, कैसे निकाल दिया था कुछ, वो निकाल दिया था, वो एक बार वापस बता दूंगा। तो Cr+3 की तरह है तो ग्रीन कलर है, Cr+6 की तरह है तो ऑरेंज कलर। वैसे और एक बता के रखता हूँ तुमको, मेरे को ध्यान नहीं है, मैं निकाल लेता इधर, एक एग्जाम्पल ले लेता मैं। चलो मैं पढ़ा ही रहा हूँ तुमको, तो ध्यान देना बहुत विशेष। तुमने सबने पोटेशियम परमैंगनेट बच्चे से बचपन से सुना है, पोटेशियम परमैंगनेट। अभी देखना अपन उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे, KMnO4, इतना सुना है ना, KMnO4। अच्छा पोटेशियम है इसमें, वो तो +1 रहता है, तो +1 को फिर टर्म पार्ट करने के लिए कौन आया होगा, -1। तो ये MnO4 पे बच्चों, पूरा MnO4 पे -1 है। और ये MnO4 में एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट दो है, एक Mn है मैंगनीज और एक ऑक्सीजन है। दो प्रकार के अगर मैं पूछूं संख्या में कितने, संख्या में कितने एलिमेंट्स है, एटम्स 5 है, एक मैंगनीज का और 4 ऑक्सीजन के, पूरे 5 है। समझ रहा मैं जो बोल रहा हूँ? अभी ध्यान से सुनो, ये MnO4 पे पूरे पे -1 है, इनौरा बाई को भाड़ना हुआ -1, बाई को जीत के आता। बाई को क्यों जीती, नौरा एक आर्गुमेंट करेगा, बाई को 4 करेंगे, ठीक है। O4 एक ऑक्सीजन पे चार्ज कितना रहता, -2, तो 4 4 ऑक्सीजन पे कितना होगा, -8। अब Mn के झगड़े हो रहे हैं -8 के साथ, और नतीजे में -1, बाई को जीत रही। तो Mn पे क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट Mn का, -8 उधर जाके, -8 उधर जाके +8, 8 - 1। तो ये Mn+7 है, +7 वाला Mn है ये। जब Mn+7 स्टेट में रहता है तो तुम्हें पता है पोटेशियम पर मैग्नेट का कलर कौन सा रहता है, पता है किसी को? पर्पल, बैंगनी कलर रहता है उसका, पर्पल। Mn+7 का। और अपने हाथ पे ऐसा हीरो हीरो पाउडर डाल दो, उसमें पानी रगड़ के चोप दे दो जिसको देखा है तुमने, होली पे सूखा सूखा पाउडर रहता है चमकीला चमकीला, उसमें पानी डाला कलर बदलता है उसका, देखा है? वो पाउडर रहता है K2MnO4। K2MnO4, पोटेशियम तो अभी भी +1 ही है, फिर उसके नीचे 2 क्यों आए, फिर बाजू में होगा, बाजू में होगा बोलो तो किस पे होगा, बाजू में होगा बोलो तो किस पे होगा, MnO4 -2 पे होगा। एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन पे कितना चार्ज रहता है, -2, O-2 ऑक्साइड, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 4 4 ऑक्सीजन पे कितना होगा, -8। मैंगनीज कदर गया ऑक्सीजन से भांडना करते करते, मैंगनीज कदर गया, क्योंकि 4 4 ऑक्सीजन थे, 8 -4 का, और वो कुल मिला के भाई कुछ जीती थी। ये Mn कौन से स्टेट का हो गया बेटा अभी, +6। तो +6 स्टेट का जो Mn रहता वो ग्रीन कलर का रहता, ध्यान रखना था। और जो +7 का रहता वो पर्पल कलर का रहता। अभी पर्पल से ग्रीन आया, फिर +5 का ऐसे कुछ अलग रहता, +4 का अलग रहता। ये +4 हमको देखो इधर बोर्ड पे दिया है, इधर तो टेक्स्ट बुक में छपे वाला है, रेड कलर का बॉक्स ढूंढो, एक बार दिख रहा है मेरे बाजू में, Mn+4 इसका कुछ कलर रहता है, Mn+2 इसका कुछ कलर रहता है, Mn+1 का कलर रहता है, Mn0 का कलर रहता है, Mn-1 का कलर रहता है, ऐसे उसके 7 8 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सबका अलग 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 कलर रहता है। तो मैंगनीज के कंपाउंड बहुत कलरफुल है, और वो कॉस्मेटिक्स में यूज भी होते हैं उसी कारण, ठीक है।
कॉस्मेटिक्स में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। तुम में से जिसको जो लिखने का है बोर्ड पे का तुम लिख सकते हो, ऊपर से लेकर नीचे तक तुम्हें जो सीखने वाला तुम लिख सकते हो तुम्हारे हिसाब से। पहले चैप्टर की हेडिंग लगाई क्या? क्या है? द लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। जो बच्चे लेट आए वो लगा लो। क्या पढ़ रहे हैं हम? 9th आईसीएससी। पहले मैं खत्म करूंगा सारा, फिर उसके बाद तुमको लेक्चर करा दूंगा ट्यूशन पे बिठा के। मैं कम से कम लिखाऊंगा, बाकी के नोट्स लेक्चर से लिखना जरूरी है। अपनी बुक भी पढ़ लेनी। नवी वाले लर्निंग है तुम्हारे यहाँ? शर्मा का बच्चे। अंबानी जी, आपको केमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है, आगे जेम स्टोन रखने हैं आपको अपनी दुकान पे। जेम स्टोन है क्या दुकान पे? रूबी सैफायर वो सारा है क्या थोड़ा? सैफायर नीलम है, नीला। थोड़ी सा। कहाँ से मंगाते सैफायर? सैफायर केमिस्ट्री अच्छा नहीं चाहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट की केमिस्ट्री बहुत जरूरी है जेम स्टोन्स के लिए। दुकान पे जो आता है वो चेक करने के लिए ओरिजिनल है डब्बल आया डुप्लीकेट आया। और कोई है कि ज्वेलरी बिजनेस में? तुम्हारे फैमिली में कितने जनरेशन से ही हो रहा है ज्वेलरी बिजनेस? 4 पीढ़ी? उनसे भी पहले था कि उन्होंने करा था पहली बार? उन्होंने शुरू करा? उनके लाइफ में वो अच्छे सक्सेसफुल हुए थे क्या? दादाजी के दादा से एक पीढ़ी बहुत घसना पड़ता है। जिनके घर पे जनरेशनल वेल्थ है उसको मल्टी फोल्ड करने का सोचो। जिनके घर पे नहीं है वो घस घस के जनरेशनल वेल्थ बनाने का सोचो। एक पीढ़ी को घसना पड़ता है किसमें को। तुम्हारे घसने को मन नहीं है तो तुम जल्दी शादी कर लो, 2 4 बच्चों को घसने लगो, ट्वीट करो ताकि भेजो। अभी अपनी खेती की जमीन मत बेचना, जिनके भी पास है, जितनी भी है। जीवन में सब बुरा जाता है, कम से कम उधर उगा के चुपचाप खा तो सकते। वो देख छोटी सी झोपड़ी झोपड़ी कुछ बने, सुखी जीवन चल रहा है, सुखी। पर बड़ा नहीं। वो चॉइस तुम्हारी है पूरी तरह। दोनों जीवन अच्छे हैं। बड़े जीवन के लिए बहुत सेक्रीफाइस लगता है। छोटा सिंपल सादा सुखी जीवन जीना चाहते हो तो वही सकते। बट यू ओनली गेट टू लिव वंस इस शरीर। इसके लिए नाम कमाना चाहिए, करके जाना चाहिए। किसने बोला था एजुकेट एजुकेट एंड ऑर्गेनाइज? सुना है? एजुकेट एजुकेट ऑर्गेनाइज, कुछ भारी बोला। बहुत टाइम लगेगा तो समझ। तो पढ़ना और कुछ समझने की कोशिश कर, लेख पढ़ना उसको। तुमको एक तो समझ है पहला शब्द एजुकेट, दूसरा एजुकेट और ऑर्गेनाइज। ऑर्गेनाइज में तुमको लग रहा है टेबल पे एक बुक आवरने की है, सामान आवर के रखने का। तुम लोगों को इंग्लिश में ओलिवर ट्विस्ट है क्या? चैप्टर कभी हुआ है क्या ओलिवर ट्विस्ट? चलो ये मिटा दे। कोई लिख रहा है हैंड रेस करो।
ये अमोनियम आयन NH4+1 सबको पता है, हाइड्रोक्साइड OH-1 सबको पता है, राइट। हाँ, अभी ये वाले जो आयन्स है, ये हमने सब कुछ नोटबुक में लिख के रखे हैं, है ना। एक आधा है जो नहीं लिखा है, नहीं सब लिखा है। हाइड्रोजन सल्फाइड भी लिखा है, हीरल ध्रुवीय के, हीरल के ध्रुवीय कौन है? कोई तो अभी भी कर ही रही श्वेता जी। क्या हुआ, बोलो ना कौन सा वाला मिशन। नहीं नहीं, एक मिनट, के एम एन ओ फोर था, K+1 था, तो MnO4-1 था। ये इस आयन को हमने नाम क्या दिया है, पर मैंगनेट आयन, है ना, नोट्स में लिखा हुआ है पर मैंगनेट। अब ये पर मैंगनेट आयन भी दो जन से बना है, एक Mn से और एक ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन हमेशा -2 ही रहता है, किधर भी जाए -2 ही रहता है। इधर चार चार ऑक्सीजन टपके तो -8 थे चारों मिला के, और Mn था प्लस के पक्ष का। तो Mn पे चार्ज मान लो बेटा, Mn के ऊपर मान लो +x है, तो उस पे का x और ये चार चार ऑक्सीजन पे का -8, इन दोनों में भिड़ंत हुई, जंग हुई, बाहुबली भल्लाल देव हुआ, और लास्ट में नतीजा -1 आया, माइनस के पक्ष में आया। तो x ने 8 को काफी टक्कर दी, लेकिन नतीजा माइनस के पक्ष में आया, तो x की वैल्यू क्या होगी, +7। तो मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि Mn+7, MnO4+7 नहीं है। हाँ, -2, तो 4 का -8, 4 ऑक्सीजन है। नहीं नहीं नहीं, वो MnO4-2 है ना नीचे, तो ऑक्सीजन भी तो 4 है, एक ऑक्सीजन पे -2, तो 4 ऑक्सीजन पे -8, और Mn का भी x मान लो, x-8 = पूरा पिट्टम पाट हो गया -2। समझ रहा है क्या, तो ये -8 उधर जाके +8, 8 -2 6, तो नीचे वाला जो Mn है वो +6 स्टेट में है। ठीक है, मैं तुम बच्चों को और एक बताता हूँ, और एक MnO2, न्यूट्रल ऑक्साइड, कल पूछा था ना मैं, दो तीन बच्चे इस पे उधर चले गए थे, किसने बरोबर दिया था, आयुष ने बोला था मैंगनीज। ठीक है, MnO2 न्यूट्रल ऑक्साइड, न्यूट्रल मेटेलिक ऑक्साइड एक ही चाहिए, तो इसका निकालते हैं, ऑक्सीजन का स्टेट -2। देखो इस पे कुछ चार्ज है क्या, ये कंपाउंड है, कंपाउंड, इस पे कुछ ऊपर चार्ज है नहीं, मतलब इस पे कुल मिला के कितना चार्ज है, 0। इसमें जितने पॉजिटिव है जितने नेगेटिव है सब फिटम फाट हो जाते हैं। एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, इधर ऑक्सीजन कितने हैं इस कंपाउंड में, दो ऑक्सीजन है इसमें, दो ऑक्सीजन, तो दोनों ऑक्सीजन का चार्ज कितना होगा, -4। Mn पे मान लो +x है, Mn पे मान लो +x है, एक ऑक्सीजन पे -2 रहता है, ऐसे दो दो ऑक्सीजन है यहाँ पे, MnO2 है ना, MnO2 म्हणजे MnOO है, दो दो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन पे -2 है, दूसरे ऑक्सीजन पे -2 है, -2 और -2 मिलके -4 है, और x इस पे है, लेकिन और पूरा मिलके 0 है, तो Mn का चार्ज कितना हुआ, +4, Mn+4 स्टेट में Mn है। समझा क्या, समझ रहा है क्या, ठीक है। तो ये अगर तुम एक कंपाउंड मार्जिन में लिख के लेना चाहो, इसमें Mn+4 स्टेट में, ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ बहुत देर से, बत्ती में आ जाएगा था एकदम, Mn+2 वाला भी बताता मैं तुमको। चलो मिल गया, एक बताता तुमको लगे इसमें। बहुत बार अपने को रिएक्शन में आए, रेडॉक्स रिएक्शन जहाँ पे हम पढ़ते हैं ना, उस हेडिंग में MnCl2 आता है, MnCl2। एक Cl पे चार्ज क्या रहता है, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, -1 रहता है, ये तो याद है सब बच्चों को। तो दो क्लोराइड पे -2 रहेगा, और ये कंपाउंड है, पूरा कुल मिला के इस पे नेट चार्ज 0 है, जितने पॉजिटिव जितने नेगेटिव सब बढ़ 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 झगड़े हो गए, पिटअप पाट हो गए, 0। ठीक है, तो Cl पे MnCl2 मतलब MnCl और Cl पे रहता है -1, Cl पे रहता है -1, -1 और -1 में जो बोलेगा तो मिलके -2, और Mn का मान लो x है, बिटम पट होगी 0 रही, x-2 = 0, x की वैल्यू +2, ये मिल गया Mn+2। अब इतना है फक्त, मेरे को इनके कलर नहीं था, कि MnO2 का मन 2 का कलर क्या रहता, मंडे नो को नाश हुआ, कल हुआ था ना 9/11, नो को नाश कल हुआ, इन वो तारीख 11 सितंबर 9/11, और यहाँ MnCl2। ठीक है, तो मैं तुमको इनके गूगल से कलर लिखा देता, कलर्स ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मैंगनीज। ये दो एग्जांपल लिखने हैं चुचुंदर छोटे से एग्जांपल, तो फटाफट लिखो, फास्ट में लिखो, थोड़ा रनिंग ही लिखा करो, मेरा टाइम बचता है। वो कौन सी रेडॉक्स रिएक्शन है यार, देख तुमको जिसमें MnCl2 आता,
किसी बच्चे को, कोई भी बच्चे को याद है क्या पूरे क्लास में? एक तो रिएक्टेंट में, नहीं तो प्रोडक्ट में, कई तो MnCl तो आता है, 10वीं स्टेट बोर्ड में है, 10वीं NCERT में है, हमने हमारी बुक में लिखी है वो रिएक्शन। नहीं याद किसी को? केमिकल रिएक्शन साथ में ही हुआ था क्या 9वीं और 10वीं का, क्या अलग अलग हुआ था केमिकल रिएक्शन चैप्टर? तब 9वीं 10वीं अलग अलग थे क्या? अलग थे ना? हाँ, फिर 9वीं को नहीं पता। 10वीं? नहीं, पुनः जाना है तुमको? सोच लो, 800 रुपये बजट। चलो ये सारे आयन से एक बार नजर मार सकते थे। कुछ जरूरी आयन बस हाईलाइट कर रहा हूँ। प्लम्बाइट नहीं है शायद नोट्स में। प्लम्बाइट नहीं, नोट्स में देख लो, चेक कर लो। प्लम्बाइट नहीं है। और बहुत शायद बहुत जनों के नोट्स में सिलिकाइट, सिलिकेट नहीं होगा, तो लिख लेना चाहिए तुम्हें ये। वो मैंगनीज टू का नाम देखो कितना भारी है। सबसे लास्ट में मिलेगा तुमको, सबसे नीचे। दिखा क्या? मैग्नस? नहीं, मैंगानस। मैंगनस कितना है? मांगा तो वो ये रहते हैं, हॉरर एनिमे रहते हैं भूत वाले। और हॉरर एनिमे को क्या बोलते हैं? और वो उसमें जो भूत मार धाड़ रही थी, इंसान फाड़ते थे, मुंडे उखाड़ते थे, भूत खा जाता। हॉरर एनिमे में ऐसे रहते थे। वन पंच मैन में इंसान तो नहीं मारते हैं, लेकिन हाँ वो राक्षस मारते हैं। वो भी लिख लेना, मैग्नस। वो 2 स्टार के लिए सिलिकेट है मोस्ट प्रोबेबली बुक में। एक शायद ऑर्थो सिलिकेट लिखा है क्या, ऑर्थो सिलिकेट वो भी है और सिलिकेट भी है। चेक कर लो तुम लोग अच्छे से, -2 की लिस्ट चल रही है ये भी -2 है। ये प्लम्बाइट तो 100% नहीं बुक में। रेड स्टार, वो तो लिख लो भाई, पीछे से किसी को दिख नहीं रहा हो तो PbO2 -2 प्लम्बाइट। IT, प्लम्बाइट। इतना मजा है भाई मेरे को, अभी बैक टू बैक 8 जन रिमूव कर दिए मैंने ऑनलाइन में से, कैमरा बंद थे, फिर मैंने जाहिर नहीं करा। सिरेंज भी ऑनलाइन था। फॉस्फेट है, नाइट्राइड है, फॉस्फाइट है, ये सब नीचे के भी है। मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक वगैरह वगैरह। कंपाउंड क्या रहता है पता है ना तुमको? जो एलिमेंट से बनता है, H2O। कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज है, कंपाउंड में हमेशा प्रोपोर्शन डेफिनाइट रहता है। म्हणजे वो इंडिया का पानी लो कि शिवना नदी का पानी लो कि अमेरिका की नदी का पानी लो, H2O रहेगा। कंपाउंड होमोजेनियस है, एक समान रहेगा। पार्टिकल्स आर ऑफ वन काइंड। ये कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं है। कंपाउंड में, कंपाउंड का मूलभूत पार्टिकल कौन सा है? फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ कंपाउंड वो मॉलिक्यूल है। जैसे तुम्हें समझता है कि लीडर जो है, लीडर वो काम क्या करता है? वो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट। हैदराबाद का खासदार ओवैसी है, म्हणजे हैदराबाद के लोग क्या चाहते हैं, उनकी मांगे। हैदराबाद के ज्यादातर मतदार क्या चाहते हैं, उनकी मांगे ओवैसी रिप्रेजेंट करता है। ओवैसी का स्वभाव जैसा है वो इसके कारण है क्योंकि उसके वोटर्स का स्वभाव वैसा है। उसके वोटर्स जो मांगते हैं वो उसको वैसे बताना पड़ता है। ठीक है, संभाजी नगर के ज्यादातर लोग क्या चाहते हैं?
दारू, संदीपान भुमरे, भाजप है क्या, शिवसेना है? शिवसेना, ये शिंदे गट, देखो, ठीक है। वैसे हमारे घर का अच्छा दूर का दोस्त, नजदीक ला के लग दूर कर देना चाहिए। पर ये मूड ऑफ द नेशन, तुमने देखा है वो न्यूज में आते हैं मूड ऑफ द नेशन पोल, है ना, कि देश के लोग क्या समझते हैं सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन, सबसे टॉप पे ममता बनर्जी, देखा है तुमने से? 2 नंबर अरविंद केजरीवाल, तीसरा एम के स्टालिन। और स्टालिन है, मालूम नहीं तुमको? तमिलनाडु, क्रिश्चियन। अगला होगा विजय थालापति, वो भी क्रिश्चियन है। देख, तो ये लीडर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है क्वालिटीज। लीडर जो है लासुर का प्रतिनिधित्व, जाके लासुर खुलताबाद, गंगापुर खुलताबाद मतदार संघ, आमदार प्रशांत बम, यहाँ के वोटर्स की जो मांग है वो रिप्रेजेंट करता है। तो अगर एक कंपाउंड है हमारे पास, एक बकेट में रखा हुआ कोई भी कंपाउंड, कोई केमिकल है, पानी मत मानो, कोई केमिकल है, उसमें का हम ऐसा कौन सा पार्टिकल उठा, उसका एटम उठाए, उसका इलेक्ट्रॉन उठाए। इलेक्ट्रॉन को मालूम है क्या कि कंपाउंड की क्या मांग है, नहीं मालूम। को कंपाउंड का ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल कौन है जो उस पूरे कंपाउंड की प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करता है? वो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। कंपाउंड का मूलभूत पार्टिकल मॉलिक्यूल है। तो पाणी, आग बुझवतो, हे तुम्ही पाण्याला, एक बादली पाण्याला विचारा, नाही तर थोडं कमी घ्या, एक मग्गा पाण्याला विचारा, नाही तर अजून कमी घ्या, एक चमचा पाण्याला विचारा, नाही तर लईच कमी घ्या, एक मॉलिक्यूल पाण्याला विचारा, एक मॉलिक्यूल H2O ला विचारा। तो एक मॉलिक्यूल H2O, एक चम्मच पानी, एक मग्गा पानी, एक बादली पानी, सब लोग बोलेंगे हमको आग बुझानी। अगर एक मॉलिक्यूल पानी मतलब H2O से भी तुम छोटा चले जाओ, सिर्फ H को लो, ठीक है, वो जैसे इसमें है ना, वो दृश्यम पिक्चर में, वो तीनों बाहर निकलते थे, छोटी छोकरी पकड़ लेता गाय तोंडी, है ना, डायरेक्ट बोल किसने मर्डर करा। तो तुम H2O के टुकड़े कर करके अगर हाइड्रोजन को साइड में लाओ, आणि पूछो काय रे, ये सब कंपाउंड बरोबर बोल रहा क्या, आग बुझाने का काम करते तुम लोग? हाइड्रोजन एकदम घबरा जाएगा, नहीं नहीं साहब मैं तो आग लगाने का काम करता। ठीक है, ऑक्सीजन को साइड में बुलाया एकदम एक टाइम दूसरे रूम में, सच सच बोल, नहीं तेरे दूसरे साथी को तो हमने पहले से मार डाला है, तेरे को मार डालेगा ऑक्सीजन, सच सच बोल दे। ठीक है, ये पानी क्या बोल रहा है, स्टो क्या बोल रहा है, बाकी तुम्हारे बादली में भरे वाले इतना, वो बादली में से तुमको एक मॉलिक्यूल को उठा है, इतना थोड़ा हाइड्रोजन अकेला, उसके अलग रूम में इंटरव्यू चल रहा है, इंटरोगेशन चल रहा है उसका, CID दया चापा। ठीक है, दूसरे इसमें अभिजीत ऑक्सीजन पान रहा। ठीक है, ऑक्सीजन बोल रहा सर, ये देखो मेरे को बाकी नहीं मालूम, मैं तो जिधर आग भड़का नहीं रहे, मेरे को बोलना कहते सब लोग। ठीक है, ऑक्सीजन को अलग लेके पूछा, H2O जो है, H2O को पूछा पहले, एक H2O को, एक मॉलिक्यूल को, बता तूने आग लगाई थी क्या? बोल रहे नहीं नहीं सर मैं तो आग बुझाने को जाता किधर भी। ठीक है, बाद में HNO को अलग अलग करके पूछ रहे, H बोल रहा मैं आग लगा था सर, ऑक्सीजन बोलते मैं भड़का था, मैं माचिस लगा किधर। ठीक है, धर लिया फिर H2O को। तो H और O, H2O रिप्रेजेंट करते हैं क्या? नहीं। जो बादली में पानी है वो गुनहगार साबित हो गया, वो बेगुनाह था। ठीक है, उसको गुनहगार कैसे साबित करवाया गया? H और O को अलग अलग पूछा गया। समझ रहे हो तुमको पक्का? ठीक है, समझो स्कूल वालों को हर्षद को धरने का था, घर पे हर्षद आप बस कर तक नहीं करता, उन्होंने हर्षद के छोटे भाई को बुलाया, जिसके साथ हर्षद के परसों झगड़े हुए उनके घर पे चॉकलेट को लेकर। ठीक है, और उसके छोटे भाई बहुत खुन्नस थे उससे, चॉकलेट को लेकर, विषय गंभीर था। अब हर्षदगंज बोल रहा तुम मेरे बारे में मुझसे कैसे पूछ सकते हो? तुम बड़े लोगों को पूछो, घर वालों को पूछो। तो हर्षद की जो मांगे है वो ऋग्वेद रिप्रेजेंट कर सकता क्या? नहीं। ठीक है, कपा दे उसमें, ये दादा कुछ आप बेचने करता नहीं, चॉकलेट खाते रहता है मेरा दादा। ठीक है, धर ले फिर हर्षद को। ऐसा है, तो पार्टिकल ऑफ कंपाउंड क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ कंपाउंड, ये समझो, वो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल। कंपाउंड की चाहत क्या है, कंपाउंड क्या चाहता है? वो एक मॉलिक्यूल जो चाहता है वही आपका कंपाउंड का चाहता है, पूरा बादली भर के वही कंपाउंड वही चाहता है। मॉलिक्यूल से और तुम छोटे जा सकते हो, छोटी चीजें है, लेकिन वो चीजें कंपाउंड रिप्रेजेंट नहीं करेगी, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट नहीं करेगी। कंपाउंड का मूलभूत पार्टिकल मॉलिक्यूल होता है, और एलिमेंट का मूलभूत पार्टिकल एटम होता है। और किसी के भी मूलभूत पार्टिकल प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन नहीं होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को अलग अलग इंटरोगेशन करते टाइम अगर पूछा तेरे को क्या चाहिए बोल, ठीक है, वो बोले मेरे को कुछ नहीं मालूम शायद, कुछ भी येड़े आंसर दे देंगे, येड़े जैसा आंसर देंगे। इसलिए समझ रख तुमको,
यूरेनियम अगर उल्टी करता, 1 किलो भर के, 1 मग्यम भर के यूरेनियम लाया अफगानिस्तान से, उससे उल्टी कर रहा हो म्हणजे रेडिएशन निकल रहा उससे, तो यूरेनियम के एक एटम को बाजू में करके अगर पूछा तो भी कहता अगर उल्टी, वो भी करेगा हाँ, वो भी रेडिएशन छोड़ेगा। पर तुमने एटम से भी छोटा ले लिया, और छोटा प्रोटॉन निकाल के बोला, प्रोटॉन को पूछ रहे थे भाई तू कर रहा है रेडिएशन, वो बोलो मेरे को कुछ नहीं मालूम, शायद मैं न्यूक्लियस में बैठ रहता, मेरे को एक पूछ रहे हो। न्यूट्रॉन को अलग तुमने कर दिया, न्यूट्रॉन बस कृष्ण पावर के जैसा हंस रहा, शिनचैन है। शिनचैन ऐसे जास्त नाही पौच, फिर उसकी मम्मी आती उसको टेमुड़ा दे डाल, ठीक है। न्यूट्रॉन क्यों हंस रहा है? क्योंकि न्यूट्रॉन इस रेडियो एक्टिविटी का कारण है। न्यूट्रॉन चुल करता ना, न्यूक्लियस से आता जाता, तबाही मचा देता, फिजन विजन कर देता, तो हंस रहा। इलेक्ट्रॉन को तुम पूछ रहे धर के, ओए तू रेडियो एक्टिव है क्या, तुम देखा था कि उल्टी करते थे, वो बोल रहा अरे मला माहितच नाही शायद, ठीक है। तुम उसको पूछ रहे प्रोटॉन कर रहा था का उल्टी, सच सच बोल, वो बोल रहा अरे ते माझ्यापेक्षा किती मोठे, त्या नाव खपिलं ते मला मारून टाकेल, माझ्यापेक्षा 2000 किलो वजन, 2000 पट वजन त्यात जास्त, मला मारून टाकेल ते। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन रिप्रेजेंट नहीं कर सकते शुभ्रे, जो कि एक एलिमेंट का एटम रिप्रेजेंट कर सकता। वो एलिमेंट का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, उसका कलर क्या रहेगा, वो सॉलिड रहेगा रूम टेम्परेचर पे, लिक्विड रहेगा, गैस रहेगा, सारी चीजें उस एलिमेंट के एक एटम से भी हमको पता चल सकती है, ठीक है। लेकिन उसके प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से नहीं मालूम पड़ सकती, और कंपाउंड के बारे में सारी चीजें उसके केवल एक मॉलिक्यूल से पता चल सकती है। एक मॉलिक्यूल ही मिल गया ना, एखादे 10 लाख साल पहले की हड्डी निकली एखादे मैमथ की, याद है हाथी पूर्वज मैमथ, है ना, वूली मैमथ, अगर उसके कुछ मिल गया अवशेष, और उसमें से डीएनए का, डीएनए कंपाउंड होता है, डीएनए कार्बन कंपाउंड होता है, जैसे दारू C2H5OH, बहुत बड़ा कंपाउंड होता है डीएनए, बहुत बड़ा, भयंकर बड़ा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है उसमें। तुम पूछेंगे एक डीएनए में कितने कार्बन रहते हैं, तो एक डीएनए में तुम पकड़ के चलो 1 करोड़ कार्बन रहते हैं, तो ऐसा 1 करोड़ से ज्यादा कार्बन, तो ऐसा उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, 1 करोड़ C 107000248। फिर हाइड्रोजन दिख रहा है तुमको, जैसे अपन लिखते हैं ना C2H6 इथेन, ऐसा डीएनए का भला मोटा फॉर्मूला रहता है। तो वो डीएनए का जो फॉर्मूला रहता है, ये एक फॉर्मूला अक्खा इतना बड़ा एक फॉर्मूला, ये एक मॉलिक्यूल है डीएनए का, एक मॉलिक्यूल, समझ रहा क्या? जहां पर तुमको कंपाउंड का मॉलिक्यूल क्या रहता है, वाटर का मॉलिक्यूल क्या है, H2O है, और वाटर किन एटम्स से बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। थोड़ा और प्रिसाइजली बोलूं तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से बना हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूल क्या है, तो वो CaCO3 है। वो कौन से एटम से बना हुआ है, वो एक एटम कैल्शियम, एक एटम कार्बन और 3 एटम ऑक्सीजन से बना हुआ है, कुल मिला के 5 एटम से बना हुआ है। ये 3 प्रकार के एटम से बना हुआ है, कैल्शियम कार्बन ऑक्सीजन, ये कुल मिला के 5, ये 3 है ना ऑक्सीजन, इसलिए, समझ रहा है? ये पॉइंट के बाद में फिर अभी आगे चलता है, ये बहुत जरूरी पॉइंट था एकदम, विषय गंभीर है। तुमको अगर इस बात की समझ निर्माण नहीं हुई ना कि मॉलिक्यूल और एटम होता क्या है, तो तुम केमिस्ट्री में कितना आगे बढ़ते जाओ, एक क्वेश्चन है तुमको बाउंस हो जाएंगे तुम डायरेक्ट मोल कॉन्सेप्ट का। व्हाट इज द नंबर ऑफ एटम्स इन 2 मोल C6H12O6, ठंडगार हो जाएंगे तुम उधर ही। नंबर ऑफ एटम, एटम इसमें समझ रखे, एटम समझ आना चाहिए तुमको, एटम रहता क्या है। C6H12O6 अगर है, तो ये इसमें कार्बन 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 के 6 एटम है, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऐसे पूरे 12 एटम है, और ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन, ऐसे 6 एटम है, मुझे कुल मिला के कितने एटम्स है, 24 एटम्स है, ऑफ कितने डिफरेंट एलिमेंट, ऑफ 3 डिफरेंट एलिमेंट, 24 एटम्स ऑफ 3 डिफरेंट एलिमेंट टुगेदर फॉर्म सिंगल मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। ये आपका एक ही मॉलिक्यूल है सर, ग्लूकोज, ग्लूकोज गोड रहता है ना, गोड, तो 1 ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से बनता है। एक कार्बन को बाजू में लेके चाट के देखो, थोड़ी लगेंगे तू, हाइड्रोजन को देखो टेस्ट प्लेस, ऑक्सीजन को देखो टेस्ट प्लेस, आणि कार्बन उठता उठता ऑक्सीजन उसका मिला, एक मॉलिक्यूल लो सिर्फ, चम्मच भर भी नहीं बोल रहा, दूध, एक मॉलिक्यूल चाट के देखो, मीठा लगेगा। आवरण से पहले से काम है। टेबल चार्ट तुम में से कितने बच्चों को पता है चार्ली कर्क कौन था? यूपीएससी नहीं करने की, पता है क्या किसको? ऑनलाइन ऑफलाइन चार्ली कर्क, ऑनलाइन सर्च मत करो, बुक के मारो तुमको।
इतने भांटे पोटे रहते यार। चौथी पांचवी बैच जैसे मत किया करो। वो चौथी पांचवी बैच में कुछ भी पूछता, क्या कहते मैं कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ा रहा, मैं बोल रहा कुछ तो भी कि कार्बन डाइऑक्साइड बेटा क्या रहता, हेवियर रहता, डेंसियर रहता। तो एक पोटर रहता वो बोलता हाँ भैया उसकी वेपर डेंसिटी 22 है ना। मैं उसको बोलता बेटा अब तू बोल वेपर डेंसिटी क्या है? फिर वो माइक कैमरा बंद कर लेता साला, तब चोमू बच्चा रहता वापस गूगल में जा व्हाट इज वेपर डेंसिटी। फिर उधर का इंग्लिश का पढ़ के भैया वो जो वेपर प्रेशर आता ना, उसमें मॉलिक्यूलर वेट की जो डेंसिटी रहती, उसको इतना ऐसा गाया भरने का मन करता उधर मेरा। एक दो चोमू बच्चे रहते। मैं विषय किधर था अपना, क्या पूछ रहे हो तुमको? हाँ चार्ली कर्व किसी को पता है क्या? नहीं, चलो मुद्दा क्या है अपन आगे बढ़ते हैं। बालन, बरोबर है बालन। देखो ये हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, एसिटिक एसिड। मैं अगर तुमको अभी ये पेज हटा के किसी को पूछूं एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बोल तो आएंगा ना भैया, मैं बहुत मारूंगा। हाँ, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मतलब अगर तुमको ये नहीं, अगर मैं तुमको बोल रहा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कोई बच्चा है तो MgOH बोल रहा, इतना मारने का मन करता है उस बच्चे मेरे को। जैसे ठीक जैसे चार्ली कर्क मारा वैसे। तुमने नहीं देखा वीडियो बिल्कुल? थोड़ा न्यूज देखा करो यार तुमने। अपने अपने घर पे है ना टाटा स्काई तुम्हारा, देखो उसको लगा है ना फिर तुम्हारी लाइफ जिंगल वाला होना चाहिए। ट्यूशन जिंगल वाला है, आदिवासी बना रख क्या? ये लीड नाइट्रेट, मतलब ठीक है। पोटेशियम ब्रोमाइड, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ये जिप्सम है ना, कॉपर सल्फेट, पेंटाहाइड्रेट या ब्लू विट्रियोल, ये एप्सम सॉल्ट कल पूछा था ना। इस पे एप्सम सॉल्ट पे शायद पूरी 9वीं आवर गई थी ना एक साथ में, 9वीं के पूरी एग्जाम गई थी एक ही क्वेश्चन में। ये ग्रीन विट्रियोल और उसकी ट्रिक भी है ना भाई, कितने बार सिखाई, ABCDEF GH। जी मतलब ग्रीन कलर का है, उसके बाद में FeSO4, FeSO4 वाला ग्रीन कलर का था, बी म्हणजे ब्लू कलर, सी म्हणजे CSO4 ब्लू विट्रियोल, 5H2 और उसमें नीचे बाद में वाले में 7H2, ध्यान रखने का। Na2SO4 ग्लोबल सॉल्ट, सोडियम सल्फेट, और ये अपना वॉशिंग पाउडर निर्मा। बेसिक कार्बन कंपाउंड। अच्छा ये वाले नाम अपन ने पढ़े हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, याद है सब बच्चों को, है ना? ये तुमको याद इतना तो याद है ना, पढ़े हैं। बाकी तुमको याद नहीं है, कुछ पूछ ले तो, पर इतना याद है ना कि पढ़े, उतना मत भूलना बस। उतना जरूरी है कि तुम उतना ना भूलो। अरे नोट्स लिखाने इसलिए जरूरी रहते हैं, 9वीं के बच्चे अगले साल वापस चिल्लाने के बैठे हो मेरे ऊपर कि कार्बन हमको पढ़ा है इसने, वश नहीं, कुछ भी करने को, ये विषय गंभीर है एकदम। अगले साल नहीं पढ़ा ना उन्होंने। ये देखो ये नाइट्रोजन के भलते सारे ऑक्साइड है, नाइट्रोजन का अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट है इन सब में, देख लो करके। ये नाइट्रोजन के इतने सारे अलग अलग ऑक्साइड है। अब अपन इनके बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं। एक ही नाइट्रोजन नहीं, एक नहीं, नाइट्रोजन एलिमेंट एक है लेकिन उसे ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग है। इसमें N+1 है ऊपर वाले में और O-2, फिर इसमें N+2 O-2, इसमें हमेशा O-2 O-2 O-2, O तो हमेशा -2 रहता है। ऑक्सीजन हमेशा -2 है, नाइट्रोजन है जो नखरे करता है। समझ रहे हो तुमको, नाइट्रोजन है जो नखरे करता है। तो नाइट्रोजन के इतने सारे अलग अलग ऑक्साइड बनते हैं, जैसे कार्बन के कितने ऑक्साइड बनते हैं? दो, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, दो बनते। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, दो बनते। नाइट्रोजन के 5 बनते। और ये 5 के बारे में अपने को क्या ध्यान रखने का है? अपने को ध्यान रखने का है कि जैसे जैसे नाइट्रोजन का पॉजिटिव रेशो रप 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 बढ़ते जा रहा, ठीक है, वैसे 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 कुछ घोल होता, ठीक है। अब अपने मैं ये सारे कंपाउंड को इस प्रकार लिखना पसंद नहीं करता, ऐसे चाहिए। एक हेल्प करना छोटी सी, एक हेल्प करना भी छोटी सी। पहले वाले में कितने नाइट्रोजन है जो बोल रहे हो, उस पर ध्यान देना। पहले वाले में कितने नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन कितने हैं? तो पहले वाले में अगर दो नाइट्रोजन के लिए एक ऑक्सीजन है, वैष्णवी मिश्रा, तो अगर एक ही नाइट्रोजन होता तो कितने ऑक्सीजन होते?
तूने सुना नहीं था मिश्रा? फोकस। हाँ, दूसरे वाले में कितना नाइट्रोजन है, उसके लिए ऑक्सीजन कितना है? तीसरे वाले में नाइट्रोजन कितना है? दो। तो दो नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीजन कितना है? अगर दो के लिए तीन है, तो अगर एक ही रहता तो कितना रहता है? 1.5, 1.5। और चौथे वाले में कितना नाइट्रोजन है, एक ऑक्सीजन कितना है? पांचवे वाले में दो नाइट्रोजन के लिए 5 ऑक्सीजन है। तो अगर एक ही नाइट्रोजन होता तो 2.5 ऑक्सीजन होता। देखो, अगर नाइट्रोजन की संख्या हम फिक्स कर दे कि एक ही नाइट्रोजन मिलेगा, तो नाइट्रोजन का धीरे धीरे ऑक्सीजन के लिए लालच बढ़ता जा रहा है, उसको ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, तुम्हें पता है हो क्या रहा? हो ये रहा है कि पहले के दो पोट्टे जो थे, वो दोनों के दोनों न्यूट्रल थे। न्यूट्रल नाइट्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है? सोच के बोल युवराज। नाइट्रोजन मेटल है कि नॉन मेटल है? शाइनी रहता नाइट्रोजन, फिर कैसे रहता? अंगूठी बनती ना उसकी। और कैसे रहता बोलना? बोलना, इतना शर्मा क्या रहा? तेरे दुकान पे चोरी करना होगा। अरे नाइट्रोजन बोलते ही तेरे दिमाग में क्या आता है? उसका स्टेट बोल। गैसीय स्टेट है तो क्या रंगा, मेटल की नॉन मेटल? नॉन मेटल। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे रहते स्वभाव से? एसिडिक रहते। लेकिन फिर भी ऊपर के दो पोट्टे क्या है? न्यूट्रल। अब ये है, ये थर्ड वाला पोट्टा है ना, ये है माइल्डली एसिडिक। माइल्डली एसिडिक। ये वाला है अच्छा एसिडिक। और ये वाला है खतरनाक स्ट्रॉन्ग एसिडिक, स्ट्रॉन्गली एसिडिक। समझ रहा? बोले तो अगर नाइट्रोजन की संख्या वन 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 करके उत्तेज कर ले फिक्स, तो ऑक्सीजन बढ़ने के साथ क्या बढ़ता है? क्या बढ़ता है? एसिडिटी बढ़ती है। या एसिडिटी से थोड़ा कंफ्यूजन होता है वो वर्ड से। तो ऑक्सी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ध्यान रहेगा क्या तुमको? पक्का समझ आ रहा है तुमको? नहीं समझ रहा क्या? समझ रहे? ऑक्सीजन बढ़ने के साथ में क्या बढ़ता है? एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। ये अपन ने ट्रिक पढ़ी है क्या? मंडे नो को नाश हुआ H2 है, इसलिए नाश N2O है। दिख रहा क्या? N2O और NO दोनों नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। NO N2O दोनों दोनों क्या है? न्यूट्रल। सारी कार्रवाई शांतिपूर्वक तरीके से होगी, एकदम शांत है वो। और नीचे के तीन खतरनाक है, बढ़ते जाते हैं एसिडिक, बढ़ते जाते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ। लास्ट वाला कट्टर एसिडिक है। समझ रहे तुमको? ठीक है, लिखना है तो लिख लो। अच्छा, एक चीज और लिखनी बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। अब कलर कौन सा लूं मैं? पिंक ले ले रहा। उसके नाम डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड। एक आधा तुम्हें ध्यान रह सकता है, सब नहीं रहेंगे तुमको ध्यान। तुम फंसेंगे एक दिन। तुम्हें एक आदेश में डायरेक्ट पूछ जाएंगे, तो नाम भी लिख लियो भैया। नाइट्रोजन N जो है +1 स्टेट में रहना, N+1 सबसे ऊपर। और नीचे आते आते N+5 हो जाना, मतलब क्या? वैलेंसी एक तरीका है, +5 हो रहा मतलब क्या? प्लस मतलब क्या दर्शाता है प्लस? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले नाइट्रोजन से कितना इलेक्ट्रॉन भागा था? एक अच्छी इलेक्ट्रॉन भागा था। ठीक है, पहले हिंदुओं ने औरंगजेब को यह रुपये दिया जजिया में। बाद में सख्ती कर दिया औरंगजेब ने, सब हिंदुओं को भरना पड़ेगा जजिया, फिर सब डर गए। एकता नहीं थी ना, फिर सब लोग अलग अलग दे रहे थे। N+5, 5 इलेक्ट्रॉन चले गए औरंगजेब के पास, ऑक्सीजन के पास।
ऑनलाईन लिहून घ्या. कशी डचकली बाई, एक दोन पोरांची डायरेक्ट. जसंच ऑनलाईन नाव घेतलं अक्षदाने लगेच कॅमेरा ऑन केला. आरुष भाऊ, तुमको मौत से डर नहीं लगता क्या? एंड्रॉइड 1 1 2 3 4 5. संजू भाऊ कैसे हो तुम? सुना है तुम तारक मेहता में जा रहे. टप्पू के लिए भी हॉस्पिटल ऑडिशन में दे. हो गया. टप्पू काका और नट्टू काका. टप्पू कितना पढ़ा लिखा है? टप्पू ग्रेजुएशन हो गया उसका. शादी हो गई. अभी अभी जो देखते तारक मेहता, अभी क्या स्टोरी चल रही है फिलहाल में? न्यू फैमिली आई सोसाइटी. मतलब चंपक चाचा है क्या अभी तक? पोपटलाल की शादी हुई क्या? होती नहीं. भिड़े के पास वो है क्या, वो उसका साखाराम स्कूटर है ना उसका साखाराम. भिड़े के पास स्कूटर नहीं अभी. और नसोड़े के पास गाड़ी थी उसकी. क्या नाम है? थार थार है. पहले जीप थी ना. तो आपने बजट ही जोड़ा थे. चंपक चाचा छड़ी क्या चांदी के हुए क्या? अब्दुल्ला मस्जिद बना नहीं होंगे अभी तक. नट्टू काका एक्सपायर हो गए शायद. तो दूसरे नट्टू काका उनकी जगह. सालों को लाज शर्म भी नहीं लगी, ट्रिब्यूट दे देना चाहे तो. नट्टू काका रिटायर हो गए घर में काम से. पूछ रहे रियल लाइफ में ये हो गए नो. और बाघा है क्या अभी? ओरिजिनल बाघा है. सुंदरा तक का वो. और इसका जेठालाल का सागर. हुआ था. पर दया नहीं आती. दया की रिप्लेसमेंट भी नहीं. क्यों नहीं लाते हो यार? मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट है? फिर स्टोरी क्या बता, गया किडनैप हो क्या होगा? उसकी मम्मी का दुख रखे. यात्रा को गई हुई है. सालों बीत गए. सालों से दया की एंट्री के टाइम वो ऐसे करेंगे कि दया का फोन आता और फिर कट हो जाता. किडनैप हो रहा है इसको, फिर उसको जाके ढूंढेंगे यहाँ अमरनाथ की गुफा में, फिर कम बैक होगा. जेठालाल उधर आतंकवाद से लड़ेगा, पहलगाम हो जाएगा. ऑपरेशन इसमें ऑपरेशन सिंदूर में बताया था क्या? तारक मेहता के. बरोबर उसमें आप भी. चलो इधर देखो. ये कुछ अतिशय जरूरी फॉर्मूलाज है. एक बार इन पे नजर मार लो. शांत है क्या? मैं रीड करवाई देता हूँ. Cl तो सबको मालूम है क्लोराइड है. Br सबको मालूम ब्रोमाइड. I मतलब आयोडाइड. OH हाइड्रोक्सी. NO2 नाइट्राइड नाइट्राइट. NO3 नाइट्रेट. HCO3 बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट. HSO3 मतलब सल्फाइड. H आ गया मतलब बाई सल्फाइड या हाइड्रोजन सल्फाइड. HSO4 मतलब बाई सल्फाइड. AlO2 मतलब एल्यूमिनेट. और AlO2 -1 रहता है. SO3 मतलब सल्फाइड. SO4 मतलब सल्फाइड. CO3 मतलब कार्बोनेट. Cr2O7 डाइक्रोमेट. ZnO2 जिंक. और PbO2 प्लम्बाइट. आज नवीन आयन लिखा ना ये वाला. PbO2 -2. बोलोगे नहीं भैया? प्लम्बाइट. ठीक है, तो ये एक रिवीजन हो गया. और भी है, सेम चीज है, सेम चीज रिपीट हो रही बार 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 बार. तो थोड़ा काम तुम पे छोड़ देता मैं, कुछ नवीन लिख रखे नवीन लिख रखे. फिर हमारे पास केमिकल रिएक्शन आ गए. ये है. केमिकल रिएक्शन में वो बोल रहे हैं नवी के बच्चों, एक फॉर्मेलिटी के लिए बोल रहा हूँ. ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो रहते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं. और एरो के ऊपर कुछ कंडीशंस लिखे जाते हैं, सर्टेन कंडीशन, और उसके बाद जो राइट हैंड साइड में बनते हैं उनको अपन प्रोडक्ट बनते हैं बोलते हैं.
तो एक छोटा रिएक्शन जो से तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, HCl और NaOH, तो NaCl और H2O, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये शुरू के दोनों रिएक्टेंट हो गए, बाद में के दोनों प्रोडक्ट हो गए। फिर आगे चलते हैं अपन, इधर एक रिएक्शन दी है, मतलब 4 रिएक्शन दी है, उसमें शायद एक आधी हमारे काम की निकल जाए, बहुत रट्टा मारने के काम की, एकदम बेकार तो है भाई। हर बात नीचे ही 2 वाले लिख दिए। सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे, सब बच्चे बोर्ड पे ध्यान देंगे। इधर देखो, अब एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्कूल के सिलेबस में है, 10वीं में, हाँ बिल्कुल है, 10 CBSE में ही है। लीड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन कल ही पढ़ा था। जब टेस्ट ट्यूब में से कौन सा धुआं निकलता है? येलो फ्यूम्स और ब्राउन रेसिड्यू, ब्राउन फ्यूम्स, ब्राउन फ्यूम और येलो रेसिड्यू, राइट। उसके बाद में बच्चों लास्ट वाली रिएक्शन हमारे लिए थोड़ी जरूरी है, वो केस स्टडी हमारी। ये लास्ट वाली रिएक्शन लिखो, इसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे। सब बच्चे जल्दी से लिखो लास्ट वाली रिएक्शन एज इट इज। अब 1-2 लाइन छोड़ के अपने नोटबुक में सिंगल लाइन में रिएक्शन लिख लो, फिर मैं कुछ पढ़ा था उसके बारे में न्यू वाली। जल्दी लिखो सब जल्दी। श्रद्धा से उन्होंने आपके घर के सीलिंग पे प्लास्टर नहीं हुआ है, नहीं तो शीर्षा कर दी। पर्दे तुम्हारे घर में कितने पर्दे? घर में अंदर भी पर्दे लगाते हो? सबने लिखा? बच्चों भी बहुत ज्यादा ध्यान देना। देखो अपने को, हाँ, मैं कुछ ज्ञान की बातें बोल रहा हूँ। मैंने तुम्हें पीरियोडिक टेबल सिखाया, उसमें वो नंबर 1 वर्टिकल कॉलम है ना, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोलते हैं, याद है ना तुम्हें? तो जो फर्स्ट ग्रुप रहता है, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री, याद है? परसों तरसों कुछ तो पढ़ा था, हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री। ये स्ट्रिक्टली +1 रहते हैं। और जो दूसरे थे, बेटा मांगे कर सुनकर बाप राजी, वो स्ट्रिक्टली +2 रहते हैं। मतलब ये एकदम संभाजी महाराज जैसे, ये दूसरा धर्म कबूल कर ही नहीं सकता। ठीक है, मजहब में जाएंगे नहीं, मजहबी बनने से नहीं, धार्मिक वृत्ति के ही रहेंगे, ये बदलते ही नहीं भैया, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर उसके बाद आता है D ब्लॉक, ठीक है, और वो कुछ तो भी था, साइला AC, है ना? और फिर साइला AC से सचिन तेंदुलकर, वेरी क्रेजी मैन, फिर कोई नहीं सेंचुरी जन्माई, यार जरा रुके रहना, PDG सीढ़ी, लाफ्ता वरना रे पिटाई होगी, ऐसे उधर फुट डूबेगा हंस मत देना। ये सब के सब दोगले साले, भरोसा नहीं करने, कभी पलट सकते हैं। म्हणजे तुम क्रोमियम को पूछो, क्रोमियम आज तो स्कूल में पूरा होमवर्क करके आएंगे ना, +3 में जाएंगे ना, बोलेंगे हाँ हाँ बाबू, स्कूल में आते टाइम +6 में आ जाएंगे, कुछ भी। ठीक है? तुमने उसको क्रोमियम को पूछा तो स्कूल को बंक मार रहा है, 100 टक्के में भी मार रहा है, देख ले मार के मार रहा है ना, वो बोला हाँ, वो चलेगा स्कूल, तुम घर पे ही रहो, अगले दिन तुम खपे। दोगला है वो क्रोमियम को। D ब्लॉक पे भरोसा नहीं करने का, D और F ब्लॉक पे बिल्कुल भी नहीं करने का, D और F ब्लॉक पे। और P ब्लॉक में कुछ कुछ पे भरोसा करने का, S ब्लॉक एकदम भरोसे का, ठीक है। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। एस ब्लॉक एकदम एकदम अच्छा। एस ब्लॉक में तुम बिल्कुल भरोसा रख सकते हो। एक बार हेलिना की रबड़ी सस्ती फ्री ने जुबान दे दी कि भैया हम +1 ही रहेंगे, हमारे हाथ पैर तोड़ दो तो हम +1 ही रहेंगे, दूसरा होतेश नहीं फिर। बेटा मांगे कर सुनकर बाप राज, एक बार उन्होंने बोल दिया हम +2 है, खत्म, विषय खत्म। मैं इसलिए बोल रहा क्योंकि इस रिएक्शन में सबसे पहला नमूना, फर्स्ट नमूना पोटेशियम, क्या रहेगा वो? +1, विषय खत्म, ठीक है। गुड लाइफ, समझ रखे हो? के जो है कि +1 फिक्स है, वो +1 बदले से वो बदलने से नहीं वाला, रिएक्शन इधर की उधर हो जाए। हाइड्रोजन और पोटेशियम, हेलिना की है और के, दो जना आ रहे, देखो इधर हाइड्रोजन है, रेड रेड कलर में मैं हाईलाइट करता, पोटेशियम है, हाइड्रोजन है। जिधर जिधर संसार में हाइड्रोजन और पोटेशियम है, वो पोटे हमेशा +1 में रहेंगे, अनलेस अनटिल वो अकेले नहीं है, हाइड्रोजन की तरह उड़ के नहीं जा रहा अकेला, कंपाउंड के फॉर्म में है तब तक, ठीक है, सब जन ध्यान दें। तो फिर हमारा कंसर्न क्या है, हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं?
अब सब जन ध्यान से सुनना, ये आया Cr2O7, मैंने लिखा Cr2O7, अच्छे से दिख रहा है क्या? Cr2O7, सब जन ध्यान देंगे, अच्छे से ध्यान देंगे। अब ये पोटेशियम के नीचे था 2, किधर से आऊंगा? इसके ऊपर -2 रहा होगा, डाइक्रोमेट आयन पार्ट है बहुत बच्चों को। और HCl क्या हो रहा है? HCl H+1 और Cl-1, मैं आयोनिक फॉर्म में नेगेटिव एनायंस लिख रहा हूँ सारे। ये एनायन और ये एनायन मिलाया तो हमें क्या क्या एनायन मिले? KCl में Cl-1 मिला, CrCl3, CrCl3। तुम बच्चों ऐसे मान के चलो कि ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर भी रिश्वतखोरी रहते हैं, वो भी अपनी स्वभाव कभी नहीं बदलते, वो कभी ईमानदार नहीं होंगे। तो कम से कम सबको मालूम थे कि वो -1 ही रहेंगे, हमेशा रिश्वत खाएंगे। यानी ऑक्सीजन -2 ही रहेंगे ऐसे नॉन मेटल में, ओ फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, ठीक है ऐसा। तो फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर -1 ही रहेगा। तुम देख लो, कलेक्टर दो जगह पे आ गया, कलेक्टर कलेक्टर -1 ही साला अभी तक बदलिश नहीं रहा। आणि इधर 3 कलेक्टर है, 3 कलेक्टर, एक कलेक्टर पे -1, 3 पे -3, तो CR पे क्या होगा? फिर टर्म पार्ट करेंगे +3, Cr+3 होगा +3। सब बच्चे सहमत है? समझना। H2O में H+1 O-2, और ये Cl2 है। ये Cl2 हमें मर्क्यूरस की याद दिलाता है, अकेला नहीं रह सकता, जोड़ीदार चाहिए। Hg, ठीक है। टीचर के पास जाने का है कि मैथ के सर एब्सेंट है, प्लीज स्पोर्ट लेक्चर दे दो, प्लीज। अकेला कोई नहीं जा, एक जन चाहिए साथ में, 2 जन जाते हैं मत करके। Hg जैसा। तो ये Cl है, क्लोरीन, क्लोरीन लालची है, क्लोरीन को क्या चाहिए रहता? इलेक्ट्रॉन। और दोनों दोनों लालची चल रहे, दोनों एक दूसरे से छीन नहीं सकते, दोनों एक दूसरे से छीन नहीं सकते। छीनने की कोशिश जरूर कर रहा है, हर बार इधर वाला क्लोरीन दूसरे क्लोरीन से छीनने की कोशिश कर रहा है, पर ये वाला क्लोरीन जितना लालची इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो वाला क्लोरीन भी उतना लालची है। तो दोनों में टसल है और एकदम शांत है सब, क्लोरीन क्लोरीन जीरो, फिटम पार्ट। तो Cl2 जो लिखा है बच्चों लास्ट में, सबसे लास्ट में जो Cl2 लिखा है, मैं उसको बस रेड कलर में लिखूंगा, उसमें क्लोरीन कौन से स्टेट में? जीरो, Cl0 Cl0, Cl0 Cl0। बात समझ आ रही क्या? पक्का? यहाँ तक? अब देखो अपन विषय देख रहे हैं, पूरा विषय अपन स्टडी कर रहे हैं। तुमको काला काला एरो दिख रहा क्या? भला मोटा काला काला एरो ये दिख रहा, दिखो ये दिख रहा काला काला एरो। काले काले एरो से पहले जाओ, रिएक्टेंट के साइड में जाओ, तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था? क्या था? सिर्फ -1 था, सिर्फ। और रिएक्शन के बाद में आओ तो क्या क्या है? -1 भी है और जीरो भी है। म्हणजे शुरू में जो क्लोरीन चोरी करके घूमता था, चोरी की चेन खीसे में डायरेक्ट गले में लेके घूमता था, 50 तोड़े की चेन गले में डाल के घूमता था, Cl-1 एकदम चौड़ में, ठीक है। बहुत सारे माफिया थे, बहुत सारे क्लोरीन माफिया थे। बाद में योगी जी की सरकार है, उन्होंने एक एक करके माफियाओं को ठिकाने लगाना चालू कर दिया, चोरी का माल ले लिया उसे, -1 छीन लिया वापस माफियाओं से, जीरो। पर अभी भी कुछ माफिया बचे वाले हैं। योगी जी के राज में तो नहीं बचे, लेकिन इधर रिएक्शन बचा है अभी भी। तो Cl-1 क्या हो रहा है? Cl-1 का Cl-1 भी रह रहा है, और थोड़ा सा Cl-1 Cl0 में भी जा रहा है। वो -1 था, निगेटिव था, इलेक्ट्रॉनिश था, और वो जीरो हो गया। तो इलेक्ट्रॉन आए कि गए? सोच के बोलना। वो माइनस था Cl-1 था, Cl0 हो गया, इलेक्ट्रॉनिश था, गए ना। इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, लॉस हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, लॉस। Cl पे -1 था, वो -1, वो एक होता है कि इलेक्ट्रॉन भी गया, उसको छोड़, जीरो गए। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, LeO, लियो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन म्हणजे क्लोरीन का क्या हो रहा है? क्लोरीन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन होके क्या बन जा रहा है? HCl का Cl2। तो पोटे लोग, ये जो तुमने रिएक्शन लिखी क्या नीचे, मैं पूरा गंदा नहीं करता क्योंकि मैं बहुत मेहनत से निकल रहा है, बाद में मैं मुद्दा लिख दिया था तुमको। तो ऐसा श्री चैतन्य के स्कोर में एनसेट में से ये रिएक्शन आती, नीचे ये ऑप्शन आता, HCl is reduced into Cl2, HCl is oxidized into Cl2। अलग अलग प्रश्न आते रहते हैं। गाउटी भाषा में भी देखो ना, HCl, H था उसके पास हाइड्रोजन, बाद में Cl2 है, हाइड्रोजन ही भगा दिया। हाइड्रोजन का भगाना म्हणजे क्या होना? ऑक्सीडेशन। किसका ऑक्सीडेशन हुआ? HCl का। और वो ऑक्सीडेशन होके फिर उसके पश्चात क्या बन गया? Cl2। ऑनलाइन पुट तो तुमको समझ रहा, और बाबा बोलो हाँ नहीं बोलो, और तुम माइक ऑन करके पूछा करो, संत गाड़ के बाबा हो, तुम पूछा करो भाई, तुमने पूछेंगे मेरे को नहीं मालूम, फिर तुमको समझ रहा नहीं समझ रहा। वायर घेर भाई बीच में से, इस साइड से, ये लिंक के साइड से, येलो वाला छोटा बात।
उधर एलियन के पास। आंदे भाई, आंदे भाई। एक विषय समझ रहा क्या सब बच्चों, तुमको समझ रहा क्या? दूसरा अपन देखते हैं CR2O7। एक ऑक्सीजन पे दो, एक क्रोमियम 6 मान लो, +3 +4 हमको नहीं मालूम कितना। एक क्रोमियम पे +x मान लो, x, तो दो दो क्रोमियम पे 2x, और 2x प्लस का और -14 माइनस का एटम पार्ट होके पूरा ओवरऑल चार्ज क्या है? Cr2O7 माइनस उसके टकले पे -2 है उसके टकले पे, Cr2O7 आयन के टकले पे -14 ऊपर जाके 14 -2 x की वैल्यू 6। इधर क्रोमियम कितने स्टेट में था? +6। उधर रिएक्शन के बाद क्या होगा उसका? वो होगा नहीं, Cr+6 क्या होगा उसका? +6 था, +3 पॉजिटिव कम हो रहे, म्हणजे तुम्हारे किले में कौन घुस गए? जॉम्बी, इलेक्ट्रॉन घुस गए तुम्हारे घर पे। पहले तुम 6 जन खुशी से रहते थे, बाद में मुल्लों ने 3 को मार दिया, 3 जिंदा रहा। पहले 6 जन +6 थे, खुशी से रहते थे, अभी +3। 3 मर गए भैया, कत्ल हो गया कत्ल। इलेक्ट्रॉन घुस गए, इलेक्ट्रॉन माइनस वाले चार्ज घुस गए, उन्होंने प्लस का पिटम पास कर दिया, दोनों मर मिट गए। समझ रहे तुम? तो एक क्रोमियम का क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस पे इलेक्ट्रॉन आए, इसका क्या हो गया? रिडक्शन। इसका रिडक्शन हो, समझ रहा क्या? Cr2O7 रिड्यूस होके CrCl3 बना है, रिडक्शन होके। और HCl भाई साहब ऑक्सीडाइज होके Cl2 बना है। HCl ऑक्सीडाइज होके KCl नहीं बना। KCl तो फर्क भी नहीं पड़ता उससे। HCl ऑक्सीडाइज होके Cl2 बना। Cr2O7 -2 आयन या K2Cr2O7 को कंपाउंड रिडक्शन होके CrCl3 बना। कोई सबसे गाउटी बच्चा, गाउटी बच्चा, ठीक है, वो ऐसे बोल सकता है Cr2O7 के पास में O था, क्रोमियम के पास ऑक्सीजन था, चलेगा। अब उसके पास क्लोरीन, ऑक्सीजन छोड़ के चले गया, म्हणजे रिडक्शन। बरोबर ना? ऑक्सीजन छोड़ के चले गया, रिडक्शन। आणि वही गाउटी बच्चा ऐसे बोल सकता HCl में क्या था? Cl के पास क्या था? H था, बाद में छोड़ के चले गया, सिर्फ क्लोरीन बचा। हाइड्रोजन जिसको छोड़ के चले गया उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। जिस बच्चे को जो लिखना है पढ़ेगा, कल लिखो भाई, मैं शांत पढ़े हो जाए। 10वीं का कोई बच्चा जिसको रजिस्टर करना है, एक बार हैंड टेस्ट कर दे। एक अन्य कोई ऐसा बच्चा जिसने रजिस्टर किया है लेकिन मेरे को वो एक्नॉलेजमेंट फॉर्म नहीं भेजा, हैंड टेस्ट। देवयानी नको तू, तेरी तैयारी क्या? कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करी क्या? तेरे को लगता है आगे के एंट्रेंस एग्जाम को तेरी पढ़ाई होगी पूरी? कौन थी? कुछ बच्चे एसटी महामंडल से आना चाहते हैं क्या 10वीं के? नहीं। सब गाड़ियों का बहुत अच्छा है, ट्रैवल्स वाली बस। तो खर्चा बढ़ जाता, उतना ज्यादा जितना 2 क्रूजर का जाता, क्योंकि उसको संभाजी नगर से यहाँ आना, तुमको यहाँ से उधर लेके जाना, क्योंकि वो ट्रैवल्स वाली इधर कायगांव मार्ग नहीं जाती, और फिर वापस तुमको छोड़ने क्लास उड़ाने वापस संभाजी नगर जाना। 4 ट्रिप के करीब करीब 160 किलोमीटर बढ़ गए, 40 किलोमीटर तुमको लेने को आना, तुमको इस क्लब तक लेके जाना, वहां से पुणे जाना।
वापस वहां से इसके बाद तुमको छोड़ने को लासुरा ना वापस 160 किलोमीटर वापस बढ़ गए, तो वो उसका रेट 21 रुपये रहता है पर किलोमीटर ट्रैवल्स का, टेम्पो ट्रैवल्स। तो 160 वो, और पुणे के तुम करीब करीब 250 500 पकड़ लो, 500 और 160 कितने हो गए? 650। 650 इंटू 21 कितना होता? 650 इंटू 21, 650 इंटू 21, 13,000 रुपये के आसपास जाते, शायद वो इस बार ऑर्डर क्रूजर में, क्रूजर में तो उतने में जा रहा है, क्रूजर 12,000 तक जा रहा है। फिर टेम्पो ट्रैवलर इस पर ऑर्डर नहीं, टेम्पो ट्रैवलर थोड़ा महंगा जाएगा, पूरा 800 तक खर्च आएगा एक जन को, वही करते हैं अपन ट्रैवलर्स। ये वाला ये वाला लिख लिया, मीटिंग का लिख लिया सब, ठीक है। चलो अभी जो